हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो देखते हैं आज कृष्णा जी का आपके लिए क्या मैसेज है। कृष्णा जी आपको आज क्या गाइडेंस, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। मुझे पहले इन कार्ड से मैसेज लेने की गाइडेंस है, तो मैं पहले इनसे ही कार्ड्स में से मैसेज लूँगी। कृष्णा जी का क्या मैसेज है जो आपको आज जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे आया है, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव नॉट गिवन अप ऑन एनी सिचुएशन, यू हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन मी फ्रॉम द बिगनिंग, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग सून, बी रेडी। तो यहाँ पे कृष्णा जी देखिए सबसे पहला ही मैसेज कितना प्यारा दिया है और शायद यही रीज़न है कि इन कार्ड से मुझे मैसेज निकालने के लिए कहा गया। तो आपके ऊपर, आपके लिए कृष्णा जी बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि आपने कभी गिव अप नहीं किया। आपने आपको हर तरीके के आपको ट्रिगर दिए गए, हर तरीके के आपको एक ऐसा पेनफुल साइकिल से आप गुजरे हैं, लेकिन फिर भी आपने एक जो कहते हैं ना, आप अंदर से नहीं टूटे हैं। ठीक है, आप गिरे हैं लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। और यही रीज़न है कि कृष्णा जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। और अब आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग सून। बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपकी ब्लेसिंग्स कृष्णा जी की तरफ से, कुछ कृष्णा जी की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ ना कुछ ऐसा रिवॉर्ड है जो आपकी लाइफ में कृष्णा जी लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद, यूनिवर्स आइसोलेट्स यू सो you can find your soul's purpose. It may seem like you have lost friendships and relationships, but finding your path, passion, and purpose in life is worth more. For where your soul is, there you will find your treasure. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हों, या कुछ ऐसे रिश्ते आपसे छूट रहे हों। ठीक है, कुछ ऐसे बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप आपसे छूट रहे हों, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हुआ करते थे लेकिन अब आपके साथ उनसे कोई, आपका कनेक्शन पूरी तरीके से एकदम कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। इस तरीके का अगर आप फील कर रहे हैं लोनली और आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है इस वक्त, तो ये एक प्रोसेस है ना। आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि ये आपकी जर्नी का एक आपके असेंशन प्रोसेस का एक पार्ट है जिसमें आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको इसलिए आइसोलेट किया जाता है ताकि आपका ट्रू पर्पस क्या है, आप इस क्यों आए, आप इस जर्नी में क्यों आए, इस लाइफ टाइम में क्यों आए, क्या आपका पर्पस है, क्या करना है आपको, आपकी सोल क्या चाहती है। ठीक है, वो सभी चीज़ें आप फाइंड कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आप रिश्तों में आप उलझे रहेंगे, फ्रेंड्स में, इन कार्मिक रिलेशनशिप्स में आप उलझे रहेंगे, 3D में उलझे रहेंगे, तब तक अपने सोल की जो मेन जो डिज़ायर है, जो मेन डेस्टिनेशन है, उस तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, और वही तो आपको यहाँ पे, आपको वही तो आपका पाथ है जो आपकी सोल ने चूज़ किया है। तो आप हो सकता है उस पाथ से भटक रहे थे, इसलिए आपको कृष्णा जी ने थोड़ा सा आइसोलेट किया है, बट ये थोड़े समय के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। The changes you are experiencing are not always comfortable, but they are necessary for your continuous growth। तो देखिए आपको यही, इसके साथ कंटिन्यूशन में यही मैसेज आपको फिर से दिया जा रहा है कि जो बदलाव आपके जीवन में आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, वो बदलाव आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी जर्नी के लिए। ठीक है, भले ही आपको 3D से ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी अभी, लेकिन सोल लेवल पर अगर आप समझेंगे तो आपकी सोल ने इस पाथ को चूज़ किया है। ठीक है, आपने चूज़ नहीं किया है, आपने चूज़ नहीं किया इसलिए आपको 3D में ये अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन आपकी सोल ने इस पाथ को ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है। ठीक है, और अब आप इस चीज़ को आप है ना थोड़ा थोड़ा समझना भी आपने शुरू किया है, या बहुत ही जल्दी आप शुरू करेंगे। ठीक है, और जब ये चीज़ें आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन आपको होगा चीज़ों का, जब ये इस सेल्फ रियलाइजेशन के फेज से आप गुजरेंगे ना, तब यहाँ पे आपकी ट्रू ब्यूटी जो है, सोल की जो ट्रू ब्यूटी है, एक ऑथेंटिक सेल्फ है, वो आपका बाहर आएगा। जो एक ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ जो आपका छुपा हुआ था दूसरों से, एक पॉजिटिव साइड आपका दूसरों तक बाहर आएगा, दूसरों को देखने के लिए मिलेगा कि आपका एक ये रूप भी है। और बहुत ही ज़्यादा लोग चौंक भी जाएंगे, सरप्राइज़ भी हो जाएंगे कि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हो गए। ठीक है,
क्योंकि आपको लोगों ने एक ऐसे फेज़ में भी देखा होगा जब आप एक बहुत होता है ना, हो सकता है आप थोड़े से डिस्टॉर्टेड एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, तो थोड़े से डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आप थे, ठीक है, एक स्टबर्न टाइप के वो ऐसे होते हैं ना, वो उस एनर्जी में थे आप। और उसके बाद यू फॉरगेट योर कुल देवी और कुल देवता, गो टू टेक डिसीजन, मैनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं, कृष्णा जी आपको याद दिलाना चाहते हैं अपने कुल देवी कुल देवता को याद करें, उनके दर्शन करें अगर आपके लिए पॉसिबल हो, और अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है तो उनको प्रणाम ज़रूर करें, मन में याद ज़रूर करें, डेली याद ज़रूर करें, ठीक है। कुल देवी कुल देवता अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप बस आप ईश्वर से प्रार्थना करें और मन में आप प्रार्थना करें अपने कुल देवी कुल देवता से कि आपको दर्शन दें या आपको बुलाएं वहाँ तक, आप उन तक, ठीक है, उनके दर्शनों के लिए प्रार्थना आप अपनी लैंग्वेज में करिए, ठीक है, अपने पूरे इमोशंस डाल के इस तरीके से अपने कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना करें और अपनी जो भी गलतियाँ हुई उनके लिए माफ़ी भी मांगें, ठीक है। भले ही आप जानते हैं नहीं जानते हैं, जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, उनके लिए गलतियों की माफ़ी ज़रूर मांगे। और उसके बाद नो सेपरेशन विल एवर हैपन विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट, योर पार्टनर विल मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कीप यू लाइक डायमंड, यू विल एक्सपीरियंस दिस फ्रॉम नाउ। वाओ। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली आपके लाइफ में ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है ना, वो यही है। आपको यहाँ पे अब अगर आप अपने पर्सन से, आपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने ट्विन फ्लेम से, या आप लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं उनसे आप इस वक्त नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं ये सेपरेशन अब एक ऐसा आपके लिए, ये सेपरेशन वाला फेज़ जो है ना ये ख़त्म होगा, ठीक है। अब कभी भी आपके लाइफ में सेपरेशन वाला फेज़ ही नहीं आएगा, आपके पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहे हैं, ये डिवाइन रीयूनियन का साइन है। और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मुझे फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 11-11 है, तो कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो यहाँ पे आप, या फिर आप नहीं भी हैं तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से बहुत ही जल्दी रीयूनाइट होंगे, आपके लिए ऐसे भी ब्लेसिंग्स हैं। इस वक्त आपको क्या करना है, इस वक्त आपको कृष्णा जी कह रहे हैं लीव फॉर नाउ, इस वक्त आपको डिटैचमेंट की एनर्जी में रहना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो तो आपके लिए ऑलरेडी डेस्टाइंड हैं, लेकिन उनसे अटैच नहीं होना है, उनके लिए डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करते रहिए, अपनी ग्रोथ पर आपकी लाइफ में, क्योंकि अबंडेंस आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी, हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, सभी चीज़ें एक एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ़्लो होने वाली हैं, ठीक है। जिनके साथ आपके कनेक्शन, जिनके साथ आपके रिश्ते ख़राब थे, वो रिश्ते भी अच्छे होंगे। बट फिर भी आपको ये कहा जा रहा है कि आपको 3D में नहीं उलझना है, ठीक है, किसी भी इल्यूजन में नहीं उलझना है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी के साथ नहीं आपको रखना है, क्योंकि ये अटैचमेंट आपको फिर से 3D में ही उलझा देगा। तो आपको अपने कर्म कर रहे हैं लेकिन उलझना नहीं है, बहुत अटैच नहीं होना है किसी भी चीज़ से, डिटैचमेंट में रह करके आपको अपने कर्म करना है। वाह। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्लेसिंग की बात की तो कृष्णा जी आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग, तो ये कार्ड ही ब्लेसिंग का है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं क्योंकि कृष्णा जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपकी पूर्ण भक्ति से, आपकी निश्चल भक्ति से, आपके डिवोशन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स कृष्णा जी लेकर आ रहे हैं। और यही रीज़न है कि आपकी लाइफ से, मतलब कहते हैं ना, एक फ़िल्टर किया जा रहा है आपकी लाइफ से ऐसे जो लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपकी आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आपके लिए सही नहीं है, उनको यहाँ पे कृष्णा जी फ़िल्टर कर रहे हैं। अब वो चाहे कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपकी क्लोज़ रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है जो आपके लिए कार्मिक है और बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उन्हें यहाँ पे फ़िल्टर किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि आपके साथ कृष्णा जी है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका यहाँ पे कृष्णा जी से कनेक्शन स्ट्रांग है कि नहीं, ठीक है। उनके साथ यहाँ पे आपका, अगर जब सृष्टि के रचयिता आपके साथ हैं तो कोई हो या ना हो, ठीक है, 3D में, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब जिसने इस सृष्टि को रचा है, जब वो स्वयं आपके साथ हैं, जब उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं यहाँ पे, तो आपको किसी और के होने या नहीं होने से उस चीज़ के लिए आपको ट्रिगर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज़ में डिसबैलेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको कृष्णा जी की गाइडेंस है इस वक्त, चाहे आप जो भी सिचुएशन में हो। लॉ ऑफ कर्मा, क्योंकि आपको ये ब्लेसिंग्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे कर्मास, गुड कर्मास किए हैं रिसेंट पास्ट में,
आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो बहुत ही डिवाइन आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। कुछ आपने किसी की हेल्प की है, कुछ आपने ऐसा किया है कि गुड कर्मा आपने क्रिएट किया है, जिसके फ्रूटफुल ब्लेसिंग्स के रूप में कृष्णा जी आपकी लाइफ में बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स, बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ और मतलब आपके शुभ कर्मों का परिणाम यहाँ पे, शुभ कर्मों की ब्लेसिंग्स, फ्रूटफुल ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही हैं। बट आपको अगेन यही गाइडेंस है कि आपको इन जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, उसके लिए डेस्परेट नहीं होना है, बिल्कुल अपना फोकस उस पर नहीं लगाना है, उस आने वाली ब्लेसिंग पर ओपन रहना है, ठीक है, उसको एक्सेप्टेंस मोड में रहना है आपको, लेकिन अपना फोकस अपने गोल पर ही रखना है, ठीक है, अपना फोकस अपनी अबंडेंस पर, अपनी हीलिंग पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने अपनी हीलिंग पर रखना है और अपने कर्मों पर रखना है। आपके कर्म सही होने चाहिए, क्योंकि जब आपके कर्म सही हैं तभी यहाँ पे आपकी लाइफ में ये कृष्णा जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपने चाही भी नहीं थी, जो मांगी भी नहीं थी, वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पे आ रही हैं। और उसके साथ में जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट की, ठीक है, आपकी लाइफ में यहाँ पे आपको मतलब हर तरीके से आपको ऑब्स्टिकल में डालने की कोशिश की, आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, आपकी ग्रोथ में, आपकी फाइनेंस में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से, कहते हैं ना कि चारों तरफ से आपको परेशान करने की कोशिश की गई। मतलब किसी भी तरीके से आप उठ नहीं पाए, किसी भी तरीके से आप ग्रोथ नहीं कर पाए, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो ये सभी चीज़ें जिन्होंने की है, उनको अपने कर्मों का परिणाम यहाँ पे मिलना है। आप कृष्णा जी अब उन्हें अपने कर्मों का भुगतान उनका होगा, ठीक है, यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये बताना चाहते हैं। और उसके बाद यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू योर टाइम एंड अगेन यू विल हैव टू पे फॉर योर डीड्स। तो कृष्णा जी उन लोगों को अलर्ट कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, कि जो आपने किया उन कर्मों का भुगतान आपको करने का समय अब आ चुका है, तो तैयार रहें। आपने बहुत मतलब अब कृष्णा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं कि मेरे बच्चे को कैसे आपने परेशान किया, हाँ ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। और आपके नेम फेम को, आपकी रिस्पेक्ट को, आपके हर तरीके से मतलब आपको परेशान करने की कोशिश की गई है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको वापस दी जाएगी। आपकी रिस्पेक्ट जो जिन्होंने कुछ लोगों ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, ये आपके मुझे फैमिली मेम्बर्स ही लग रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, मतलब आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की, आपके किए गए हर कर्म को गलत करने ठहराने की कोशिश की गई। आपने बहुत कोशिश की चीज़ों को बहुत संभालने की, एडजस्ट करने की, ठीक है, बहुत कुछ आपने टॉलरेट किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट उनके लिए सब यूज़लेस रहा, ठीक है, क्योंकि वो उनकी एक सेल्फिश, एक डेविल एनर्जी है, उनके लिए आप कितना भी करो उनके लिए कम ही रहेगा। तो ऐसे लोगों को अब आपके लाइफ से रिमूव कर रहे हैं कृष्णा जी, ठीक है, ऐसे ही लोगों को यहाँ पे फ़िल्टर किया जा रहा है आपकी लाइफ से, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है जो सिर्फ आपसे लेने के लिए ही आए हैं, जो लेते ही रहेंगे। और अगर आप से लेते ही रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करेंगे, आपकी जो जर्नी है उसमें आप आगे कैसे बढ़ेंगे, जिस पर्पस के लिए आपको कृष्णा जी ने चूज़ किया है, आप चूज़न वन है, वो कैसे पूरा करेंगे। तो उसे पूरा करने के लिए इन लोगों को यहाँ से फ़िल्टर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो टीचर हैं या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको है ना, मतलब वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक अलर्ट, एक वार्निंग मैसेज मुझे फील हो रहा है। या जहाँ कहीं भी आपको किसी न किसी तरीके से, इस तरीके से आपको डिसरिस्पेक्ट मिला है, इनजस्टिस मिला है, उसके लिए आपको न्याय मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। और आपकी ये सभी चीज़ें आपकी ट्रू डिवोशन और फेथ की वजह से हो रहा है, जो आपने कृष्णा जी पर अभी तक बनाया हुआ है। आप कृष्णा जी को जिस जिस तरीके से आप अपना प्रेम उन्हें ऑफ़र करते हैं, जिस तरीके से आप अपना निश्चल मन से उन्हें अपना प्रेम ऑफ़र करते हैं, या कुछ ना कुछ ऑफरिंग आप उन्हें करते हैं, ठीक है, कुछ आप ऐसा उन्हें भोग लगाते हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। या कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि आप तो सिर्फ एक ही चीज़ का भोग लगाते हैं डेली डेली, या फिर आप सिर्फ तुलसी का पत्ता ही रखते हैं, तो उससे क्या कृष्णा जी खुश होंगे। तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं कि कृष्णा जी तो एक तुलसी के पत्ते से क्या, सिर्फ आपके मन के भावों से भी खुश हो जाते हैं, अगर आप उनके सामने सच्चे दिल से रखते हैं। तो इतने इतने प्रेम करने वाले हैं आपको, इतना प्रेम करते हैं आपको कृष्णा जी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि
क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, क्वांटिटी पर ध्यान ना दें, क्वालिटी पर ध्यान दें, ठीक है। आपकी भक्ति में क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें ट्रू डिवोशन, उसमें पेशेंस, उसमें सरेंडर होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अगर आपने रखा है तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रही हैं। और ये डिवाइन रीयूनियन भी है डेफिनेटली। यहाँ पे आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ यहाँ पे रीयूनियन है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन यहाँ पे अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। एक रियलाइजेशन उन्हें हो चुका है, इस जर्नी का बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन उन्हें हुआ है। उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी चीज़ें कृष्णा जी के आशीर्वाद से हो रही हैं। अब या आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इस कनेक्शन के लिए हुआ है कि एक डिवाइन कनेक्शन है, ये ऐसे ही नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और अब इस कनेक्शन को वो गंवाना नहीं चाहते हैं, जो पास्ट में वो कर चुके हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है आपके पर्सन की। और देखिए आपके पर्सन की ही एनर्जी आ रही है एटर्नल बॉन्ड, जो आपको कहा ना कि सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है इस कनेक्शन का। तो ये एटर्नल बॉन्ड है, ये सोल बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड नहीं है। वो उन्हें समझ में आ चुका है और ये एक्सेप्टेंस उनकी सोल भी और उनका माइंड बॉडी सोल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। 3D में भले ही वो आपसे अभी ना कहें, बट एक्सेप्टेंस वो उनमें आ चुका है। और ये एक्सेप्टेंस इसलिए आया है क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हैं, आप अपने आप में एक ऐसी एनर्जी में, आप एक बैलेंस वाली एनर्जी में आ चुके हैं, या बहुत जल्दी आप आ जाएंगे। और आप जब आपके पर्सन इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं तो एक बहुत ही एक लाइट एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही हल्का वो फील कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अभी तक वो एक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। एक बोझ सा उनको फील हो रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों उन्हें इतना हैवीनेस फील हो रही है, क्यों उन्हें एक ऐसा अकेलापन सा, आइसोलेशन जैसा फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और जब एक्सेप्ट किया है ना, तो यहाँ पे आपका एक इनर यूनियन जिसे कहते हैं ना, क्योंकि दोनों सेम पेज पर आ गए हैं, दोनों सेम लेवल पर आ गए हैं ये एक्सेप्टेंस आने के बाद। और आप दोनों ही एक बहुत लाइट एनर्जी फील करने वाले हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील करने वाले हैं, एक ब्लिसफुल एनर्जी आप फील करेंगे, ठीक है। एक और ऐसा होने के बाद आपका कनेक्शन और ज़्यादा ग्रो होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और 3D में भी आपका यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि 3D में भी आपका यूनियन बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है। आपने जिस तरीके से भी मैनिफेस्ट किया है, वो 3D यूनियन आपका हो रहा है। हेल्प इज़ ऑन द वे, वाह। और इसके लिए आपको जो भी हेल्प की नीड होगी, या आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको जिस तरीके की हेल्प की नीड है ना, वो हेल्प आपकी तरफ आ रही है। जो आपने हेल्प मांगी है, जो गाइडेंस आपने मांगी है, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल हेल्प अगर आपने मांगी है, तो वो भी आपको यहाँ पे दी जा रही है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना है, ऐसा भी कहा जा रहा है, बट आपको हेल्प ज़रूर आप तक पहुँचाई जा रही है। और अगेन यही मैसेज है, जो लोग आपकी लाइफ में अब डिज़र्व नहीं करते हैं, जो लोग आप तक आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, आपकी पॉजिटिविटी को सक करते और आए हैं, अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ करते और आए हैं, ठीक है, एक सेल्फिशनेस, एक डेविल एनर्जी में रहे हैं, उनको यहाँ पे निकाला जा रहा है आपके जीवन से, आपकी लाइफ से। उन्हें मतलब उन्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कृष्णा जी आपको कह रहे हैं कि उन्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, जहाँ से वो आए थे उन्हें ही वहाँ तक वापस भेजा जा रहा है। और यू विल गेट द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो डेफिनेटली आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और ये चीज़ें, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है ना, जो आपको इनडायरेक्ट वे में हेल्प कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआएं करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। कोई ना कोई एक ऐसी सोल है, डिवाइन सोल है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए, बहुत ही मतलब एक केयरिंग नेचर तो है ही, साथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा वो है ना, प्रोटेक्टिव हैं, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्लैरिटी आ रही है, आपको लाइफ में जहाँ पर भी जो डाउट है, वो क्लैरिटी आपको आ रही है। और ये कोई नॉर्मल सोल नहीं है जो भी आपकी लाइफ में है, ये बहुत ही प्योर, बहुत डिवाइन सोल है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली में, फैमिली तो नहीं मुझे फील हो रही है, कोई दूर के ही कनेक्शन है जो एट प्रेजेंट आपके साथ नहीं है, आपके सामने नहीं है, बट हैं आपके एनर्जेटिकली आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है। ये कोई, और साथ में आपके आसपास एनिमल स्पिरिट्स भी हैं इस वक्त,
जो एनिमल के रूप में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर वक्त। यहाँ पे हो सकता है इस वक्त आपके आसपास एनिमल्स, फिर बर्ड्स, डॉग्स, कुछ ऐसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसलिए हो रही है क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ये साइन है यूनिवर्स का, एंजल्स का, कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आपके लिए फिर से गाइडेंस है, स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। आपके मन में जो भी उलझने चल रही है ना, आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में है, बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके मन में है कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा होना ही था तो फिर ऐसा क्या हुआ, या फिर डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे पिक हो रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं ना, तो ये आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांति से बैठिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, ध्यान कीजिए, ठीक है, अपने थर्ड आई पर फोकस कीजिए, थर्ड आई पर या अपनी नाभि पर फोकस कीजिए, और अपने सांसों पर आपको ध्यान लगाना है। या तो सांसों पर लगाइए या फिर नाभि पर फोकस करते हुए 5 मिनट कम से कम बैठें डेली, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपको, आपका मन जब शांत होगा ना, तो आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और जब डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आपको आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलने लगेंगे। आपको मिल भी रहे हैं बट यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप उलझे हुए हैं अभी भी। तो उन चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पॉजिटिव वे में आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेना है। और जब आप लेते हैं तो आपके जो भी ट्रबलिंग क्वेश्चंस है वो आपकी लाइफ से यहाँ पे बाहर निकल, वो उन ट्रबलिंग क्वेश्चंस के आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे, ओके। और उसके बाद ओ माय गॉड, द सन का कार्ड, इसमें सन का कार्ड इतना प्यारा है, इतना पॉजिटिव फील होता है इसको देख करके। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। तो देखिए यहाँ पे द सन का कार्ड, सन का कार्ड है तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव आपको कृष्णा जी का है, और अपार अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार आपको कृष्णा जी दे रहे हैं। और प्यारा, अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, बहुत, जो अभी तक आपको कहा ना कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस वाला फेज़, एक ब्लेसिंग वाला फेज़ आपका एक स्टार्ट होने वाला है। आपके शुभ कर्मों का परिणाम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ब्रिलियंट एपिफेनीज दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़, वाओ, प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। जो प्लान्स आपने सोचे भी नहीं थे ना आपके होंगे, जो आपके प्लान्स एग्जीक्यूट भी होंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो प्लान्स अब आपके फुलफ़िल होने वाले हैं। वो प्लान आपके ना सिर्फ फुलफ़िल होंगे, वो कंप्लीट होंगे, ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है। आपका डिवाइन टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपका डिवाइन टाइम यहाँ पे बहुत ही जल्दी या तो स्टार्ट हो चुका है या बहुत जल्दी होने वाला है। और यहाँ पे फिर से मुझे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे आपकी तरफ आ रहे हैं, एक बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए। आपको एक कंप्लीट, मतलब सिर्फ आपकी तरफ फोकस है उनका, ठीक है। वो अपना जो एक कहते हैं ना, अपना फोकस, ना सिर्फ फोकस, अपना डायरेक्शन जो है वो हर तरीके, हर जगह से हटा कर उनका सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ अब होने वाला है, और वो आपकी तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जेटिक आपका यूनियन हुआ है, एक जो रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुआ है, वो ऐसे ही नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी बात है। आप इस, आपके पर्सन इस फेज तक आए हैं तो डेफिनेटली आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हील किया है, और बहुत ज़्यादा एक पावरफुल आपने अपने आप को चेंज किया है, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ में आप आ रहे हैं। और आप खुद एक सन की एनर्जी में हैं, आप खुद एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पर आप शाइन करने वाले हैं, ठीक है। आप ब्रिलियंट, आपका ये कह सकते हैं विजडम होने वाला है, और बहुत ही पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपका विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपके हाथों में हीलिंग पावर आ रही है, आपके हाथों में भी हीलिंग पावर आ रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। वाह, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं। आपका मदर अर्थ से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप यहाँ पे मदर अर्थ को हील करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे चूज़न वन है, आप यहाँ पे लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, आप यहाँ पे स्टार सीड्स हो सकते हैं, आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, हायर सोलमेट कनेक्शन में आप हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे डेफिनेटली आप चूज़न वन है, क्योंकि ईश्वर ने, कृष्णा जी ने आपको स्वयं चूज़ किया है इस प्लानट पर, इस अर्थ को हील करने के लिए, इस प्लानट अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, इसीलिए आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग हो रही है।
और यही रीज़न है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों मिलकर यहाँ पे आपके थ्रू कुछ ना कुछ कृष्णा जी का ऐसा प्लान है जो आप दोनों मिलकर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में कृष्णा जी की है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और पहला ही कार्ड देखिए क्या था, आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव नॉट गिवन, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग सून। और देखिए कंक्लूजन क्या हुआ है रीडिंग का, द सन। जो यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी कमिंग सून ऑल गुड थिंग्स, वो यहाँ पे डेफिनेटली सन कार्ड ने कंफर्म कर दिया है, ठीक है। और ये बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर जिस भी रीज़न से आप इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पर बहुत ही बहुत बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, आपकी जर्नी में। आपके करियर में भी मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। करियर में भी मुझे ऐसा डाउनलोड हुआ है जस्ट कि करियर में आप बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना छलांग मारने वाले हैं, इस तरीके का भी मुझे फील हो रहा है। और उसके लिए जो भी हेल्प आपको नीड होगी ना, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि कैसे होगा, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो थोड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप ये ना सोचें, डाउट ना करें कि आप कैसे करेंगे। उसके लिए ऑलरेडी आपको कहा है कृष्णा जी ने, हेल्प इज़ ऑन द वे, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है। आपके साथ कृष्णा जी हैं, उनका अनकंडीशनल लव आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, ओके। तो फ्रेंड्स ये थी कृष्णा जी की रीडिंग, कृष्णा जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स, बहुत अमेजिंग मैसेजेस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, ओके। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।